So hi everyone. So today, we have our first speaker Umesh. So he will be speaking mostly about the MLMs, like why it is considered as taboo all over us, like how it is beneficial, how it is not, what are the pros, the cons, and everything. So he will be trying to cover everything in and around the topic. So Umesh, you're there on the call. Yes, yes. Hi, hi. So, yeah, so Umesh will be speaking about all the things about MLMs and how it is working, how it is not, and the myths that we have about it and all those things. So, Umesh, over to you. ओके ओके तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सारे होस्ट को मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक बहुत अच्छा मेथोडोलॉजी यहाँ पे शेयर करने के लिए। तो स्क्रीन से स्टार्ट करें दीपेश। Of course. Of course, yes, Umesh, you can share your screen. Yeah. ओके ओके तो मेरी स्क्रीन दिख रही है। Yes. Yes, Umesh, yes. अशोक रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? Yes. ओके तो गाइस, सबसे पहले मैं जिस टॉपिक को यहाँ पे लेके आया हूँ वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको एक तरीके से अपन नेक्स्ट रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। कोरोना के बाद अभी जो सबसे ज्यादा चीज चल रही है, लाइक जो एक तरीके से हवा बना हुआ है या बहुत ज्यादा जो न्यूज में शुमार है, वो इसी तरीके का एक प्रोसेस है जो बहुत हर कोई दूसरे से तीसरे आदमी के मुंह पे आप ये बात सुन लोगे। तो एक्चुअल में ये है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज अपन जानते हैं कि किस फिलॉसफी में है और किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या गुड्स हैं और क्या बैड्स हैं। ठीक है, ओके तो सबसे पहले अपन जानते हैं व्हाट इज एक्चुअली मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था? तो एक्चुअली जो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से शुरू हुआ था कि जब लेटर 60s और 70s का टाइम था, सॉरी लेटर 50s और 60s का टाइम था, जब मैकडोनल्ड्स के को ओनर थे रे कोक, तो उन्हों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने एक बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन पे खुद की स्टडी करी। मनी का फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम। तो उन्होंने खुद की थ्योरी पे जब काम किया कि यार अगर मैं अपनी रेट को इंक्रीज कर दूं, रेट इज इक्वल टू जो मैन पावर है उसको, और टाइम को इंक्रीज कर दूं, कि यानी जो टाइम एक एक्चुअल बंदा 8 से 10 घंटे किसी भी जॉब में दे पा रहा है, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं आगे डिस्ट्रीब्यूट करके, तो कहीं ना कहीं जो मेरी मेकिंग मनी की कॉन्सेप्ट है वो भी एक तरीके से अनलिमिटेड हो जाएगा। फिर उस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन का काम उनको दिखा और उन्होंने बहुत आगे इसको किया। जब ये लेटर 50s और 60s में अमेरिका में ये फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशंस का काम चलने लगा, तो उसी के दौरान फिर 10 से 15 साल बाद लेटर 60s और 70s में दो और बिजनेसमैन ओनर थे, सर रिचर्ड डिवॉस और जे वेन एंडल। जब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, देखा, तो उनको लगा यार ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस जो कॉन्सेप्ट है इसमें उनको दो कमी लगी। सबसे पहली कमी तो उन्होंने यार ये देखी कि जिस पर्सन को फ्रेंचाइजी मिल रही है उसको कहीं भी ये राइट नहीं मिल पा रहा कि वो भी आगे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। तो कहीं ना कहीं जो उसको फ्रेंचाइजी मिल रही है उसकी खुद की रेट और टाइम लिमिटेड रह गया। और दूसरा इसमें जो कमी उन्होंने देखी कि यार जो मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी का फॉर्मुलेशन था उसमें कुछ इस तरीके से था कि आपको सम ऑफ रॉयल्टी या एक हैवी इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको मैकडोनल्ड्स को पे करना था, और उसके बाद जैसे जैसे जब भी कोई बिजनेस वॉल्यूम होता तो उसका कुछ परसेंट आपको मैकडोनल्ड्स को देना पड़ता था। तो उन्होंने इस दो फॉर्मुलेशन पे काम किया और एक बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने इस चीज का सॉल्यूशन देखा कि क्यों ना हम ऐसा एक फॉर्मूला जनरेट करें कि जिससे जिन लोगों को फ्रेंचाइजी मिल रही है उनको भी आगे एक ही राइट मिल जाए कि आगे वो भी और फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और क्यों ना एक ये चीज जो कि एक इन्वेस्टमेंट वाली चीज है, इसको खत्म करके एक ऐसी चीज स्टेब्लिश करें जिससे हर एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक एम्प्लॉयमेंट में काम करना आसान हो जाए। उन्होंने अपनी बिजनेस टैक्स और स्किल से फिर दिमाग लगाया, देखा, मार्केट स्टडी करी, तो उन्होंने सेक्टर चूज किया एफएमसीजी। बार्टर सिस्टम के बाद थ्योरी कुछ इस प्रकार थी कि लाइक कोई मैन्युफैक्चरर है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40% तक पड़ रही है,
तो वो फाइनल कंज्यूमर तक आते आते 100 रुपीज तक हो जाती थी। तो उसके बीच में जो 60% की कॉस्ट है वो मिडिल मैन डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे काम किया कि क्यों ना यार ये 60% कॉस्ट अपन मिडिल मैन को ना दे के फाइनल कंज्यूमर को ही दें, जिससे उसको प्रोडक्ट का भी बेनिफिट मिलेगा और एक मनी अर्निंग का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिस कॉन्सेप्ट को वो आगे जाके मल्टीप्लाई भी कर सके। लेटर 60-70s में ही उन्होंने फाउंडेशन डाली एमवेज प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई और जिसने बहुत अच्छा ग्लोबल लेवल पे काम करना चालू किया। लेकिन उसी के 5 से 10 साल बाद जो अमेरिका के और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स थे, कंपनीज थी, उन्होंने एक चीज देखी कि यार अगर इस तरीके का काम अगर चल जाता है तो यहाँ हमारे काम को बहुत नुकसान होगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लोकल मार्केट ट्रेडर्स की, जो कि एक नेटवर्क के थ्रू काम करते थे, लाइक मिडिल मैन डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर। तो उन्होंने इस चीज को फिर अमेरिकन कोर्ट में फाइल कंप्लेन कर दी कि एक इलीगल तरीके का बिजनेस प्रोसेस है, जो कि गलत तरीके से हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहा है। जब कोर्ट में जज के द्वारा इन सब की फाइल कंप्लेनिंग सुनी गई तो उन्होंने इसके और स्टडी करी और उनके फैक्ट्स जाने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है और ये फॉर्मुलेशन ऐसा है जहां पे एम्प्लॉयमेंट पावर होगी। तो एक तरीके से इसमें किसी भी तरीके का खतरा नहीं है और किसी भी तरीके का इसमें कोई लॉस नहीं है। फिर जब वहां से वो सेशन पास हुआ तो जेक वेड डैनियल्स और दोनों उन ओनर्स ने, रिचर्ड डिवोस ने, इसको ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे ले जाने का काम किया, जहां से उन्होंने और दूसरे बाहर की कंट्रीज में भी इसको अलाउ किया। उनकी नीड कुछ इस तरीके की, उन्होंने एफएमसीजी पे काम किया, लाइक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ाएं। अब जब इसी तरीके की प्रैक्टिसेस और जब वर्ल्ड में आने लगी तो इसी के देखे देख और भी कंपनीज आई, बहुत सारी आई। अब आगे अपन देखते हैं कि वाई मल्टी लेवल मार्केटिंग एज ए नेगेटिव इमेज। इसकी नेगेटिव इमेज क्यों है? इसके कारण दो हैं। सबसे पहला तो कुछ ऐसी कंपनीज प्रैक्टिसेस में आई जिनका खाली मेन कारण यही था पैसा कमाना है, समहाउ लोगों से एक बहुत अच्छा पैसा लूटना है और भाग जाना है। जैसे अभी लेटर 2000s में स्पीक एशिया, शारदा, आरसीएम, इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने कुछ एक करोड़पति भी बनाए, लेकिन वो बहुत सारा फ्रॉड करके भाग गई। तो जिससे मल्टी लेवल मार्केटिंग की इमेज कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभावित हुई। दूसरा जो उसका कोर चीज है वो है कुछ लोग जो कि इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते या उन प्रैक्टिसेस से वो काम नहीं कर पाते कि जो प्रैक्टिसेस से उनको लगता है कि वो आगे डिलीवर कर पाए, वो खुद को नहीं करके सामने कंपनीज को ही बताते थे कि बेकार है। आगे अपन बात करें हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द कंपनी, कि आप किसी भी कंपनी को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 से 4 की पॉइंट्स हैं कि आपको पीपल और फिलोसफी को समझनी होगी, एक बाइंडिंग फोर्स देखना होगा, पीपल कल्चर को समझना होगा, आपको ये देखना होगा उस कंपनी में लीडरशिप क्वालिटी आपको मिल रही है या नहीं, ट्रेंडिंग मेथोडोलॉजीज मिल रही है या नहीं, लर्निंग डेवलपमेंट आपका हो पा रहा है नहीं, या फिर वहां पे खाली ओनली प्रॉफिट प्रॉफिट की बात करते हैं। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग में प्रॉफिट क्या है? अगर अपन प्रॉफिट में खाली मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो मॉनेटरी टर्म्स यानी मनी तो इसमें बाय डिफॉल्ट है, लेकिन उसके अलावा जो अपन को प्रॉफिट मिलता है वो कुछ इस प्रकार है कि अपन को एक तरीके की ट्रेनिंग मिलती है, एक फ्रेंडशिप मिलती है, खुद के कैरेक्टर पे अपन काम कर सकते हैं, मोरालिटी पे काम कर सकते हैं, इंटेग्रिटी मिलती है, वैल्यूज मिलती है, सेल्फ ग्रूम पे अपन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक एथिकली अपन और भी बहुत चीजें सीखते हैं। अब आगे बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फर्क क्या है। इसका सबसे बड़ा फर्क देखो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटर होते हैं, हालांकि शुरुआती के दौर में मान लें या किसी भी तरीके से मान लें तो उनकी सैलरी उतनी नहीं होती जितना उनमें मोटिवेशन होता है। और वहीं अपन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो उन लोगों की सैलरीज बहुत ज्यादा है, हायर इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा है, पे आउट बहुत ज्यादा है, एचआर पॉलिसीज बहुत ज्यादा है, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी उनको ट्रेनिंग और प्रोवाइड्स मोटिवेशन स्पीकर की वो मिलती हैं, लाइक कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के ही जो एडवाइजर्स हैं वही उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। एक और दूसरा इसका मेजर डिफरेंस है वो है कंटिन्यूअस हार्डवर्क का। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कंटिन्यूअस हार्डवर्क करते हैं तो उसके रिजल्ट कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग इट्स लाइक 2 4 8 16 32 64 128 समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंटिन्यूअस हार्डवर्किंग करते हैं तो उसके कंपोनेंट रिजल्ट इट्स लाइक 1 + 1 2 + 1 3 + 1 इस तरीके से। अब अगर अपन बात करेंगे दूसरे गवर्नमेंट सर्विसेज है, लाइक प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं,
अगर एक नॉर्मल पर्सन यहाँ से कितनी मनी अर्न कर सकता है। अगर अपन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की बात करते हैं जो कि अगर 50,000 से भी स्टार्ट करता है अपनी पूरी 35 ईयर्स तक की जॉब, तो वो पूरे लाइफ स्पैन में 2 करोड़ 10 लाख ही अर्न कर सकता है। वहीं अगर अपन एक कोई प्रोफेशनल की बात करें, बिजनेसमैन या प्राइवेट जॉब में, जहां अगर पहले दिन से भी वो 1 लाख रुपए की अर्निंग करता है, तो पूरे 35 साल के करियर में वो 4 करोड़ 20 लाख ही कमा सकता है। उसके उलट अपन इन लोगों का एक्सपीरियंस देखें तो यहाँ पे ये लोग इस पोजीशन पे हैं कि 8-10 सालों में ही पर एनम की करोड़ रुपए तक की इनकम को टच कर लेते हैं। अभी अपनी हालिया कुछ ही जो पहले के आर्टिकल्स हुए हैं उसमें पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारे इस तरीके के जो कंपनीज हैं उनको रेगुलेट और लीगली किया है कि अब जो आने वाला टाइम है वो इस तरीके का है कि आपको सेकंड और थर्ड इनकम स्टेबिलिटी देखनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं। अब आते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड अ प्रोडक्ट। किसी भी कंपनी तो अपन को समझ में आ गई, लेकिन किसी भी कंपनी का जब कोई प्रोडक्ट अपन ढंग से नहीं समझ लेते तो काम की बात नहीं है। प्रोडक्ट से कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट इंजॉयबल होना चाहिए। इंजॉयबल जैसे आज अपन देखिए विराट कोहली टीवीएस मोटरसाइकिल का ऐड करता है, तो उसको एक्सपीरियंस के थ्रू दिखाते हैं कि वो खुद एक क्रूज में बैठे हो। पब्लिक फेवरेट होना चाहिए। लाइक अगर अपन नूडल सेक्टर में जाएं तो मैगी एक ऐसा मात्र ब्रांड है जो कि नूडल्स में सबसे वन है। इकोनॉमिकल होना चाहिए प्रोडक्ट वैल्यूएबल होना चाहिए, रिकरिंग उसका यूसेज होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए और बाइंग बिहेवियर होना चाहिए। एडेप्टेशन कर्व इसमें होनी चाहिए। तो इस तरीके की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो कर पाए। उसके बाद बात आती है प्लान और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज 2 फार्मर्स हैं, अब उनके पास दोनों के पास फील्ड है और उनको क्रॉप ग्रो करनी है। एक फार्मर ने चूज किया कि वो ग्रेन्स ग्रो करेगा, तो अब वो किसान साल भर में 2 ही बार क्रॉप्स ग्रो कर सकता है 6-6 महीने के सीजन्स में। तो वहां उसको वही शुरू से सीडिंग करनी पड़ेगी, ग्रोइंग करनी पड़ेगी और कटिंग करनी पड़ेगी, यानी साल भर में वो 2 ही बार उस क्रॉप से अर्न कर सकता है। उसके उलट अपन दूसरे फार्मर को देखें, अगर उसने प्लान किया कि वो एक मैंगो का ट्री प्लांट करेगा, तो शुरू के 4 साल में उसको भले ही उस प्लांट से कुछ नहीं मिले, लेकिन आगे के उस 4 साल के बाद वो मैंगो ट्री उसको 100 सालों तक फ्रूट देगा। तो ये कुछ इसी तरीके से है कि यहाँ इनिशियल लेवल पे शायद इतना लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जब चीज मल्टीप्लाई होने लग जाती है तो आगे अपने आप उस तरीके से अपन को समझ में आने लग जाता है। कंपेयर्ड फ्रॉम अदर फील्ड्स का यहाँ अपन इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे और प्रोफेशनल कोर्स हो गए, जैसे लाइक कोई लॉयर है, डॉक्टर है, तो सब में एटलीस्ट 4 से 5 साल आपको स्टडी का देना ही पड़ता है। और उसके बाद भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए और भी आईटी सेक्टर के लोग हो गए, जो एक 4 से 5 साल अपना इस फील्ड में देने के बावजूद स्विच करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद भी उनके मन में ये नहीं रहता कि यार अपन ने इतना यहाँ से गेन किया तो क्यों ना उसी प्रैक्टिसेस में अपन कंटिन्यू करें। कहने का मतलब है अदर फील्ड्स में जहाँ एजुकेशन मांगता है और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस मांगता है, ये फील्ड ऐसी है अगर कोई कम पढ़ा लिखा भी है, थोड़ा कम क्वालिफाइड भी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकता है। अब आती है इफ वी ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, तो अपन को इसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहली बात तो अपन खुद की इनकम यहाँ पे खुद लिखते हैं। एक सेफ जॉब अपन इसको एज अ सैम्बल मान सकते हैं। एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के रूप से ही यहाँ पे अपन शुरुआत कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम रहती है, ये ओपन मार्केट है। बिल्ड मोर रिलेशंस, आप हर दिन किसी नए आदमी से मिलते हैं तो आप पब्लिक रिलेशन पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आती है साइको फिजिकल मैट्रिक नेचर। ये एक तरीके का ऐसा एग्जाम है जो अपन खुद से दे सकते हैं और खुद से ये इसको देख के ये देख सकते हैं कि वाकई ही में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जा सकता हूं या नहीं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो अपन खुद से पूछें कि अपने लिए ये फील्ड है या नहीं। तो जैसे कि एक्शन मैन होना। एक्शन मैन यानी कि जो लगातार इस फील्ड में काम करता रहे। पीपल मैन यानी उसमें ईक्यू बहुत अच्छा हो। ईक्यू मतलब इमोशन कोटेंट, यानी कि पब्लिक बिहेवियर से वो बहुत अच्छा घुल मिल रहा है, बात अगर कर रहा है। प्रोसेस मैन हो कि बहुत अच्छे लगातार प्रोसेस पे वो काम कर रहा है। आइडिया मैन हो कि बहुत अच्छे आइडियाज पे वो बात कर रहा है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे अगर न्यू आइडियोलॉजीज पे कोई आदमी अपने आप को एडजस्ट कर कंफर्ट इसमें देखता है तो वो इसमें कर सकता है। अब बात आती है व्हाट इज ऑल अबाउट गुड इंडस्ट्री। आपको कोई एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री मिलती है तो आप उसमें क्या, सबसे पहले तो आपको क्या मिलता है। देखो, MLM इज ऑल अबाउट लीडरशिप ग्रोथ, कि यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ काम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी टीम आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रेट रिलेशन आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से आपकी कंटिन्यूअस लर्निंग होती है।
कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें सब्जेक्शनल कोर्स होता है कि 1 साल का आप ये कंप्लीट कर लो आपकी लर्निंग, उसके बाद आप वर्किंग फील्ड में आ जाओगे। कुछ आप 6 महीने का डिप्लोमा कर लो, उसके बाद आप वर्किंग फील्ड में आ जाओगे। लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है, आप 10 साल तक भी काम कर रहे हो तो 10 साल के बाद जो अगला दिन होगा तब भी आपका वो एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस ही होगा। एक खुद से आप प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो अप यहाँ से करते हो। गुड इंडस्ट्री में लाइक अब जैसे आपका रोल क्या होता है कि आप किसी से ज्वाइन होते हैं, तो सबसे पहला कि आपको एक बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन पे रेस्पेक्ट करना आना चाहिए कि आपके जो मेंटर्स हैं, गाइडेंस जो आपको गाइड दे रहे हैं, वहां पे आप एक उनका बहुत अच्छा फॉलो अप प्रोसेस करें। एक बहुत अच्छा लर्निंग लैंग्वेज आप में हो कि एक हाँ आप एडजस्ट, एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, बहुत अच्छा चीजों को समझ सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके की आप अगर चीजें इसमें देखते हैं तो वाकई ही में ये एक बहुत अच्छी वो है, फील्ड है। अमेरिकन में मैं बात करूं तो अमेरिका की अभी 30% यूथ कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो जिसमें अगर वो इनिशियल करियर में ही स्टार्ट कर देते हैं तो जिसका समहाउ उनको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आगे जाके मिलता है। इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में 139 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें से 50 लाख लोग बाग अभी इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में है, यानी 0.25% लोग बाग। तो आने वाले समय में अपन इसको कुछ समय ऐसा समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े बूम पे काम करेगा। 2025 तक की मार्केट स्टडीज ऐसी है कि हर आपको दूसरे से तीसरा आदमी कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरी बात खत्म होती है। थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स टू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट दिस टॉपिक। आपके पास किसी के क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। उमेश अर्चित दिस साइड। उमेश, हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो हाँ अर्चित, यू आर ऑडिबल। उमेश, मैं आपसे दो चीजें जानना चाहता हूँ यहाँ। अश्रुत, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you, Umesh. हाँ उमेश, मेरे को दोनों की आवाज आ रही है। मेरे को अर्चित की आवाज आ रही है, मेरे को उमेश की भी आवाज आ रही है। हाँ जी अब उमेश आ रही है। उमेश हाँ जी। उमेश, पहली चीज ये है कि आपने ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बताया। फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं, कितना सक्सेसफुल है नेटवर्क मार्केटिंग? बिकॉज आई एम इन मार्केटिंग सिंस 14 years and I have been through many of the persons they have approached me for network marketing, but मेरे पास में पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव फीडबैक्स आए हैं इसे बिल्कुल लेके। बिल्कुल और मैंने लोगों को काम करते हुए और बर्बाद होते हुए देखा है इनिशियल लेवल पे। बहुत साल बिल्कुल बाद में एमबीए मैंने 3 साल किया, उसके बाद में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, देन क्विट किया, अगेन 4 साल बाद वापस से ज्वाइन किया, अगेन द सिचुएशन वाज सेम। अभी के टाइम में बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस चीज की लगती है कि जो यूथ है बिना सोचे समझे अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, 5 महीने 6 महीने मोटिवेट होकर काम करता है और 8वें 10वें महीने बाद वो छोड़ के चला जाता है, अपना पैसा टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट करने के बाद में। तो जो मेरी बिल्कुल ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है इस चीज को लेके। उस पे आप इस फ्यूचर कैसे देखते हैं, मार्केटिंग का फ्यूचर अगर हम नेटवर्क देखें? क्योंकि जो पॉपुलराइज किया जा रहा है इस चीज को ऐसे ही कह रहे हैं वो। आपकी क्या बिल्कुल ओपिनियन है? बिल्कुल मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक लाइन बोली कि मैं 14 साल से मार्केटिंग में हूँ, कन्वेंशनल मार्केटिंग। है ना? तो सर वो फील्ड अलग हो गई। वहां आप किसी कंपनी के प्रोसेस में है जिनका मेन टारगेट ओनली प्रॉफिट रहता है। आप उनके लिए खाली उनको सेल्स देंगे, वही उनका एकमात्र शुरू से लेके एंड तक का वर्किंग पोर्टफोलियो है। समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, Continue, प्लीज continue. कंटिन्यू। दूसरी आपने बोली कि आपने कुछ चीजें 3 साल करी, 4 साल करी और वो करी, तो उसमें मैं बताता हूँ कि कंपनीज इसमें बहुत सारी है और उन कंपनीज में भी इनमें अलग अलग टीम्स हैं। लाइक कुछ कंपनीज में कुछ टीम्स आपको खाली सेलिंग कॉलिंग का ही काम बोलती है, खाली आपको इतना हाईली मोटिवेटेड कर देती है कि आपकी लर्निंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम वहां नहीं हो पाती। तो ये कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जो अपन को सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है कि मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ पहले तो वो, और जिस एसोसिएशन ग्रुप के साथ मैं जा रहा हूँ उनकी ट्रेनिंग और गाइडेंस किस तरीके की है, कि वो मेरी लर्निंग पे भी काम कर रहे हैं या नहीं, या खाली वो मेरे को इसी तरीके के रोल अप्स में कर रहे हैं कि भैया आपको सेल करनी है, लोगों से बात करनी है, सेल करो, प्रोडक्ट सेल करो, इस तरीके से।
कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स अपन ऐसे मान सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे जब अपन खुद की स्टडी कर रहे हैं कि आज मेरे को 3 महीने इसमें देने हैं, तो पहला 1 महीना मैं ये देखूंगा कि शुरू के इनिशियल लेवल में कि मेरी क्या ग्रोथ हुई, एक्सेप्ट फ्रॉम मॉनेटरी टर्म्स, कि मैंने खुद से क्या क्या सीखा, लाइक मैंने पब्लिक रिलेशन बिल्ड करना सीखा नहीं सीखा। दूसरे महीने में मैं देख सकता हूँ कि जहां मेरा एक बिहेवियर था कि मैं थर्ड पर्सन अप्रोच नहीं कर सकता था, एक कहीं जैसे स्पीच नहीं दे सकता था, तो वहां क्या मैं उस चीजों में खुला नहीं खुला। तो अगर इस तरीके की एथिक्स और स्किल्स अपने में डेवलप होती है, खुलती है, तो वो कहीं ना कहीं साइन है आपकी ग्रोइंग का। मान लिया, बट मॉनेटरी गेन क्या हुआ? मॉनेटरी गेन ये हुआ कि जैसे मैं जुड़ा, अब शुरुआत में आपने बोला कि 5-6 महीने लोग बाग इसमें इन्वेस्ट करते हैं या कुछ यूज कर रहे हैं, उनका मॉनेटरी टर्म्स में आपको फायदा नहीं होगा। तो ये एक ऐसा नहीं है गेम की कोई जॉब है या बिजनेस आपको पहले महीने से ही मिलना चालू हो जाएगा। इट्स लाइक जैसे मैंने क्रॉप का एग्जांपल दिया कि एक किसान अगर साल भर खाली उसको ग्रोसरी की फील्ड करनी है, गेहूं की, तो वो उस अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन दूसरा किसान जहां आम के बारे में सोच रहा है, तो उसको पता है कि 4 साल मेरे को इस पेड़ से कोई आम नहीं मिलेगा, तो 4 साल खाली उसकी कैपेसिटी रहेगी उसको प्लांट करने की। तीसरी बात इसमें यह है कि कुछ लोग अपना, उनको एसोसिएशन मिल भी जाती है, लाइक पर्सनली मत लेना, बुरा मत मानना। जब आप किसी चीज से जुड़ते हो तो वहां पे आपको सिखाया जाता है, आप हमारी गाइडेंस से काम करोगे तो चीजें बन पाएगी। आज कहीं की पर्सन जॉब में भी जाता है, अगर वो बॉस से ही लड़ेगा, बॉस से ही उसका करेगा, तो पहले दिन ही फायर्ड अप होगा। तो इस एसोसिएशन में, इस तरीके की फील्ड में जो वाकई ही में लोग बाग अनसक्सेसफुल हैं, वो कोई खुद की वेल वर्थ नहीं बताता कि यार मेरी ये कमी थी, वो या तो एसोसिएशन की कमी बता देते हैं या फिर किसी कंपनी को ही बेकार बता देते हैं। आज आप सर्च करोगे, जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग है, उनका खुद का टर्नओवर बिलियन मिलियंस में से है। अब इतने लेवल पे अगर कुछ काम कर रही है तो वाकई कुछ तो दम है। कहाँ अपनी कमियां रह जाती है कि हम सक्सेसफुल पार्ट को नहीं देख के उन अनसक्सेसफुल पार्ट को देखना चालू कर देते हैं, जहां लोग खुद का एक कंफर्ट जोन पसंद कर लेते हैं। खुद की कमी आपको किसी भी फील्ड में कोई नहीं बताएगा। आप कौन से प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो अभी? नहीं, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, मैं खाली इस चीज के बारे में बता रहा हूँ कि आप बता रहे हो ना सक्सेस जैसे है ना मिलियन ट्रिलियन करोड़ में होता है लोग कंपनियों का, तो ऐसे तो आदर्श वो थी ना संजीवनी क्रेडिट को, ऐसी कुछ कुछ थी जिसने अरबों प्रॉफिट कमाया था, पर कितना बड़ा फ्रॉड था वो। लेकिन आप जानते हो संजीवनी कब से थी? अब इतना मेरे को डिटेल नहीं पता, मैं तो बस मैं बता रहा हूँ कि मतलब आप बता रहे हो ना उस बात पे बोला कि इतना मिलियन ट्रिलियन का वो होता है, इतनी सक्सेस कंपनियां होती है, लोग बुराई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके लिए ये भी बोली बात कि ऑथेंटिसिटी जानना भी जरूरी है, कि कोई कंपनी है जिनका बिलियन ट्रिलियन में इतना प्रॉफिट है, तो वो उनकी आप वेल वर्थ भी देखो, वो कितने सालों से अगर है। किसी कंपनी से अगर है ना अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो वो गलती मतलब है ना, जैसा एक्सपीरियंस रहेगा वैसा ही बोलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई बुराई करता है हर कंपनी की, अच्छाई भी करते हैं, अच्छाई भी करते हैं। तो और अगर बुरा एक्सपीरियंस मिलेगा तो बुराई भी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन उमेश, जहाँ बुरा है अपन को दोनों बात समझनी चाहिए कि वहाँ सच्ची में वो चीज बुरी है या वो खाली खुद की कमी बता रहा है। हाँ, समझ के ही तो बोल रहे हैं ना, समझदार ही है सब, जब भी तो बोल रहे हैं बुरा। सब समझदार नहीं है। देखो बात है, कुछ खाली नॉलेज के बेसिस पे बात करते हैं और कुछ खाली एक अपना विजन क्लियर है उस बारे में बात करते हैं। जैसे आपने संजीव के बारे में बात करी, आपके दिमाग में खाली ये बात है कि आपने देखा उसने फ्रॉड किया, वो किया, लेकिन आपने ये देखा वो खुद ही कितनी नई कंपनी थी। क्या आप मेरे को ऐसे कोई कंपनीज बता सकते हैं जो पिछले 40-50 साल से हैं लेकिन उनकी इमेज डाउन है? तो आप किस कंपनी का एग्जांपल देना चाहोगे? कोई भी हाँ, आप उठा लो। नहीं उमेश, आपने किस कंपनी के साथ में सेलिंग की है? किसी कंपनी के साथ में तो एसोसिएटेड रहे होगे उमेश आप। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी है वो? मैं बात करूं तो मैं एमवे प्राइवेट लिमिटेड के साथ हूँ। अच्छा, एमवे की बात कर रहे हो आप? हाँ जी। ठीक है, आई गॉट इट एवरीथिंग। आप आगे कुछ पूछ रहे थे अर्चित? सॉरी, वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था आपका। नहीं, थैंक यू उमेश, मुझे एमवे की है थोड़ी बहुत नॉलेज, पर मैं आपका बस ये जानना चाह रहा था कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। एंड इफ यू आर डूइंग वेल एंड यू आर गेटिंग थिंग्स डन, देन इट इज ओके। बिल्कुल। और कोई सवाल क्योरी? तो ओवर टू होस्ट करूं फिर मैं? हाँ, और कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो पूछ लो। हाँ हाँ,
कोई और कुछ पूछना चाह रहा है? भार्गव, you want to ask something? I think no one is taking interest. I think I have a question. Okay, yes. Please. I'm sorry. What was the name of the speaker again? उमेश गुप्ता। Sorry. उमेश गुप्ता। उमेश जी, आपसे एक सवाल है। ये जो आपका टॉपिक था, I actually couldn't understand or grasp what was. Are you for it? Are you against it? I mean, we got a lot of random information. Were you trying to just educate us plainly about, what MLM is or how the working of it is, or were you trying to warn us against it, or were you trying to preach us for it? I'm a little confused. I'm sorry. Could you just maybe in short? मेरा जो मेन एक तरीके का वो प्रेजेंटेशन दिखाने का पोर्टफोलियो था, वो ये था कि MLM एक्चुअल में है क्या, वो किस तरीके से आया था, वो किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या पॉजिटिव साइड्स हैं और इसकी क्या नेगेटिव साइड्स हैं। मैं यहाँ पे किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी चीज को बुरा नहीं बता, मैंने यहाँ पे इसके दोनों फैक्टर्स बताए हैं कि ये गलत किस तरीके है, इसकी इमेजेस किस तरीके से गलत है और अच्छे किस तरीके से है। Right. And if you don't mind, I would like to ask, what is your personal opinion on MLM? You are also invested in MLM, right? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पर्सनल ओपिनियन देखो इसमें ये है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, वो इस तरीके का है, वो खुद की गलती सेकंड स्टेप में एक्सेप्ट करता है, इन बजाय वो खाली उतनी नॉलेज की बात करता है जो उसने आसपास सुनता है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। खुद की प्रैक्टिकल कॉमन सेंस बोलते हैं ना जिसको, सॉरी, एक प्रैक्टिकल कॉमन सेंस होता है जो वर्ड, राइट, वो अप्लाई करने के बजाय वो खाली नॉलेज पे बात करता है। ओके। जैसे मतलब अभी अर्चित जी की मैं बात बोलूं, लाइक अर्चित जी, बुरा मत पर्सनली मत लेना, जैसे उन्होंने बोला कि उनका जो एक्सपीरियंस था समहाउ उसको लेके बहुत खराब था, तो अब उनके मन में कुछ ऐसे लाइक उनको इस तरीके की एसोसिएशन मिली, ये सराउंडिंग इस तरीके की रही कि उनको एक वो चीज नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी। समझ पा रहे हो? राइट, वो वाली चीज। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहां उनको मिल पाती है तो वो सिस्टम को उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। I have a question. So are you, I'm sorry, just a second. Are you for it or against it? मैं देखो फिर वही बात आ गई कि मैं यहाँ पे प्रमोशन की बात नहीं कर रहा है ना, मैं तो एक जनरल रीजन बता। That's fine, Archit. Just a very simple question. Are you for it or against it? मैं, अगर आपने मेरे से हेलो, I think his आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। Sorry, you were about to answer your question. Answer my question. देखो, कोरोना पैंडेमिक के बाद कंडीशंस ऐसी हो गई है कि कहीं ना कहीं जॉब फ्लक्चुएशंस मार्केट में बहुत ज्यादा डगमगा गए हैं। बिजनेस जो पहले से बहुत सारे अलग अलग रन हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो गए हैं। बड़ी बड़ी फील्ड की है, अभी तक भी कुछ अता पता नहीं है। तो ये एक सेकंड और थर्ड सोर्स ऑफ इनकम अपन मान सकते हैं कि एज अ पार्ट टाइम और इनिशियल लेवल पे अगर अपन इसको स्टार्ट करें तो कुछ बुरा नहीं है। Umesh, I have Okay, so another in question. essence, he's for it. नहीं, listen. I have, मेरे से एक और सवाल है आपके लिए, पर वो सवाल मैं आपके सामने तब तक नहीं रख सकता जब तक आप इस वाले सवाल का सीधा जवाब नहीं दोगे। अच्छा, हाँ बोलिए। आप इसके साथ हैं या इसके विरोध में हैं? इंग्लिश में, are you for it or you against it? पहले बोला था for it. For it, okay. नहीं, तब शायद आपका नेटवर्क कट गया होगा। Okay, so let's say if I join you today. बिल्कुल। Right. There is a X amount that I'll have to invest into it. No. So I don't have to invest anything to join MLM marketing. Your voice is echoing. Echoing? Yeah. I don't think it's from my end. It's from you. Or Umesh, are you on speaker? I think so. Sorry. अभी सही है, ठीक है। Let's go forward. हाँ जी। तो सबसे So पहले मैं बात, there is no investment
in joining MLM? बिल्कुल मैं बोलता हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है पर्टिकुलर। आप बहुत सारे एमएलएम की बात कर रहे हैं, तो कुछ सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपसे मनी की डिमांड करते हैं। जैसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, तो वहां पहले ही आपको इस तरीके का बोला जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। वो तो वो अपन एक केस स्टडी मान सकते हैं, वो सब फ्रॉड्स हैं। जहां इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, वहां एक नॉर्मल चीज अपन एक्सेप्ट करेंगे, ये फ्रॉड है, इसमें मत जाओ। Right. हाँ जी। So Okay. talking about if I if I एक second hold Okay. करना, एक second hold करना. Okay, so if anyone have any other questions for Umesh, so Umesh, what I would like is I have started the chat, so you can just reply to people in the chat. You can ask questions to Umesh in the chat section, so we can move forward with our other topics that we have decided for the day.